सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग सीजन, एक एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में स्कारलेट नजर आती है। वो बताती है कि ट्रेनेजा अचानक गायब हो गई है और पाल्मियन किंगडम किसी खास चीज को लेकर एक्टिव हो चुका है, लेकिन असल मामला क्या है अभी साफ नहीं है। इसके बाद उसके हाथ में एक चिट्ठी दिखाई जाती है जो सेंट डायना ने भेजी होती है। उसे पढ़कर स्कारलेट कहती है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब सीन बदलता है और स्कारलेट अपने भाई लियो के सामने बैठी होती है। वो उससे कहती है कि उसे हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जाना है और मैप दिखाती है। लियो शक भरे अंदाज में बोलता है, मुझे लग रहा है तुम वहां घूमने नहीं, किसी को पीटने जा रही हो। स्कारलेट तुरंत इनकार करती है और कहती है, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? लियो हंसकर जवाब देता है, भरोसा तुम पर? तुमने पहले ही प्रिंस जूलियस के साथ मिलकर मुझसे काफी बातें छुपाई हैं। स्कारलेट कहती है कि वो पुरानी बातें हैं और इस बार वो कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। तभी ननाका मैप देखकर कहता है, रुको, तुम सेंट को मारने का प्लान तो नहीं बना रही? लियो भी यही सोचने लगता है कि जरूर कोई बड़ा प्लान है, लेकिन स्कारलेट समझाती है, सेंट हमारे किंगडम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। लियो कुछ देर उसे गौर से देखता है और आखिरकार जाने की अनुमति दे देता है, लेकिन चेतावनी देता है, कोई गड़बड़ मत करना। स्कारलेट खुश होकर उन्हें धन्यवाद कहती है और वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है, वहां पहले से ही जूलियस उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर जूलियस बोलता है, वाह, आने में काफी टाइम लगा दिया तुमने, लगता है तुम्हें सब पता चल गया है। स्कारलेट उसे घूर कर देखती है और साफ दिख रहा होता है कि वो खुश बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। जूलियस लगातार हंस रहा होता है और कहता है, तो सच में लियो को लगा कि तुम सेंट को मारने जा रही हो? स्कारलेट जवाब देती है, हाँ, अब कुछ वैसा ही समझ लो। जूलियस कहता है, वैसे उसकी गलती भी नहीं है, तुम अक्सर ऐसा ही करती रहती हो। स्कारलेट तुरंत पलटकर कहती है, नहीं, इस बार मेरी नहीं, आपकी वजह से ऐसा हुआ है और सच छुपाने का कोई मतलब भी नहीं। हम होली लैंड तीर्थ यात्रा पर क्यों जा रहे हैं, ये आपको भी पता है? जूलियस गंभीर होकर कहता है, हाँ, हमें पता है, लेकिन ये बात किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं जानी चाहिए। हमें इसे पूरी तरह सीक्रेट रखना होगा। स्कारलेट पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? जूलियस समझाता है, जितना ज्यादा समय ये राज छुपा रहेगा उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। फिर वो आगे कहता है, और सबसे बड़ी बात, जब से हमने गॉडविन को पकड़ा है, पड़ोसी देशों का व्यवहार अजीब हो गया है। ऊपर से इतने भ्रष्ट कुलीनों की गिरफ्तारी के बाद हालात अभी तक स्थिर नहीं हुए हैं। अभी हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं चल रहा, इसलिए फिलहाल लियो से भी सब छुपाना पड़ेगा। इतना कहकर वो स्कारलेट के करीब आता है और कहता है, "अ, मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ रही हो।" स्कारलेट खिड़की की ओर देखने लगती है। तभी गाड़ी रुकती है और वे कहते हैं, लगता है हम पहुंच गए। अब सामने एक बड़ी दीवार दिखाई देती है जो पूरे धार्मिक इलाके को घेरे हुए होती है। स्कारलेट बताती है, यही फेमिनिज्म और डायनिज्म, दोनों धर्मों का मुख्यालय है। दोनों बात करते हुए गेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, गेट बंद कर दिया जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जूलियस ड्राइवर से पूछता है, गाड़ी क्यों रोक दी, कोई समस्या है क्या? ड्राइवर जवाब देता है, हाँ, सामने का गेट बंद कर दिया गया है। जूलियस पूछता है, लेकिन किस वजह से?" ड्राइवर गार्ड से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि पवित्र द्वार बंद क्यों किया गया? गार्ड कहता है, क्षमा करें, लेकिन हमारे पोप शॉर्गन के आदेश हैं कि बिना अनुमति किसी को अंदर नहीं जाने देना है। जूलियस बोलता है, अच्छा, तो ऐसा मामला है। वो गाड़ी से बाहर उतरता है और कहता है, महारानी इस समय एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, ऐसे में उन्हें परेशान करना सही नहीं होगा, इसलिए हमें अभी अंदर जाने दिया जाए। दोनों पक्ष बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक आदमी तेज आवाज में बोलता है, बहुत हो गई बहस, अब मुझे संभालने दो। वो आगे आकर कहता है, तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हें यहां प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर वह अपना परिचय देता है, मेरा नाम ऑगरी है, मैं पाल्मिनिज्म का इन्वेस्टिगेटर हूं। स्कारलेट उसे देखती है और मन ही मन सोचती है, इसके चेहरे पर मुक्का मारने में तो मजा आएगा। उधर जूलियस उससे शांति से बात करता है, लेकिन ऑगरी घमंड में कहता है, जो भी पेनिज्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे रोकूंगा, चाहे वो प्रिंस जूलियस ही क्यों ना हो। मैं ये सब सुप्रीम गॉडेस पाल्मिया के आदेश और आशीर्वाद से कर रहा हूं। वो लगातार अपनी ही तारीफ करता रहता है और दोनों बस उसे देखते रहते हैं। जूलियस पूछता है, तो तुम्हें यहां पोप ने नियुक्त किया है? ऑगरी गर्व से कहता है, हाँ, हम पोप के बेहद करीबी हैं। सीधे शब्दों में कहो तो देवी हम पर विशेष कृपा रखती हैं। इतना कहकर वह एक अजीब सा हथौड़ा निकालता है और धमकी देता है,
देवी पालमिया की शक्ति से मैं तुम्हें रोकूंगा। अगर जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की तो सजा भी मिलेगी। स्कारलेट प्रिंस की तरफ देखती है। जूलियस कहता है, अब जो करना है तुम ही करो, मैं नहीं रोकूंगा। स्कारलेट अपना हाथ तैयार करती है, गेट के पास जाती है और कहती है, ठीक है, मैं खुद रास्ता खोल देती हूँ। लोग हंसते हैं। ये पवित्र द्वार है, इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे ही स्कारलेट गेट को छूती है, अचानक तेज कंपन शुरू हो जाता है। लोग घबरा जाते हैं। ये क्या, भूकंप आ रहा है क्या? गेट जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह उड़ जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? पूरे गेट को एक झटके में उड़ा दिया। स्कारलेट शांत होकर कहती है, रुको, मैं समझाती हूं मैंने किया क्या है। मैंने गेट को खींचा नहीं, बस एक पंच मारा है। लोग कंफ्यूज होकर कहते हैं, ये तो हमें पहले से समझ आ गया था। ये समझाना क्या चाह रही है? सब उसके जवाब से और ज्यादा दंग रह जाते हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, लोग फुसफुसाने लगते हैं। ये लड़की इंसान है भी या कोई राक्षस? तभी एक आदमी पहचान लेता है, नहीं, ये स्कारलेट है। उसका नाम सुनते ही आसपास के लोग अपना सामान छोड़कर भागने लगते हैं। उसी वक्त पीछे से एक और आदमी चिल्लाता है, जो भी मिस्टर गॉडविन के काम में बाधा डालेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह स्कारलेट पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन स्कारलेट पास खड़े सैनिक से हथियार लेकर कहती है, रुको, मैं संभालती हूं। वह उसके हमले को उसी की तरफ मोड़ देती है, जिससे वह जोर से दूर जा गिरता है। हालांकि वह फिर उठ खड़ा होता है। स्कारलेट नोटिस करती है, अरे, इसे भी चोट नहीं लग रही, बिल्कुल गॉडविन की तरह। फिर वह देखती है, रुको, तुम्हारे पास भी वही लॉकेट है। वह तेजी से उसके पास पहुंचती है और जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वह आदमी दूर जा उछलता है। स्कारलेट कहती है, अगर हम चाहें तो ऐसे लोगों को आसानी से उड़ा सकते हैं। तभी कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। स्कारलेट कहती है, सर, प्रोग्रेस। वह आदमी जवाब देता है, माफ करना, हमें आने में देर हो गई। लिल्डन का आदेश था, लेकिन रास्ते में रुकना पड़ गया। स्कारलेट कहती है, कोई बात नहीं, कम से कम अब तुम आ गए। उनकी हालत काफी खराब दिख रही होती है। तभी उनका एक सैनिक आता है और प्रिंस जूलियस से बेहद अजीब तरीके से बात करने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं कि कोई राजकुमार से ऐसे कैसे बात कर सकता है। उनका लीडर तुरंत उसे पकड़कर डांटता है, जरा तहजीब से बात करना सीखो। उसके कान खींचकर कहता है, अब ठीक से बात करो। सैनिक तुरंत संभलता है, ठीक है, समझ गया। फिर वह जूलियस से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, आगे भी साथ काम करने की उम्मीद है। और जैसे ही वह स्कारलेट के पास जाता है, मुस्कुराकर बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, या कम से कम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये अचानक क्या बोल गया? स्कारलेट शांति से कहती है, तुम बुरे नहीं हो। और तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। स्कारलेट मन ही मन सोचती है, बस अब इसका चेहरा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही वह खुद उसका हाथ छोड़ देता है और स्कारलेट थोड़ी चौंक जाती है। उसी समय जूलियस उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, स्कारलेट से दूरी बनाकर रखो। बाकी लोग भी उस लड़के को डांटते हैं। वह तुरंत माफी मांग लेता है, ठीक है, मेरी गलती थी। फिर सब लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते वह लड़का पीछे से आवाज लगाता है, अगर कभी डेट पर जाना हो तो मुझे याद करना। अब स्कारलेट जूलियस से कहती है, क्या आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं? जूलियस तुरंत बोलता है, ओह सॉरी, मैंने बिना सोचे ऐसा कर दिया। फिर वह बात बदलते हुए कहता है, चलो, हमें जल्दी से सेंट डायना से मिलना चाहिए। दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जूलियस पूछता है, क्या यहां कोई ऐसा कमरा है जहां हम अकेले बात कर सकें? उन्हें बताया जाता है कि ऐसा इंतजाम हो जाएगा। सीन बदलता है। दोनों बैठे होते हैं, तभी एक छोटी लड़की दौड़कर आती है और सीधे स्कारलेट से लिपट जाती है। वह उसे दीदी कहकर पुकारती है और बहुत खुश दिखती है। यहीं पता चलता है कि यही सेंट डायना है। जूलियस उसे कॉलर से उठाकर कहता है, यहां और कोई दिखाई नहीं दे रहा, पहले मुझे अभिवादन करना चाहिए था। लड़की बिना डरे जवाब देती है, चुप रहो, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। स्कारलेट के कहने पर जूलियस उसे छोड़ देता है। इसके बाद वह जूलियस को काफी बुरा भला कहती है और उसे बेहद खराब इंसान बताती है। सीन फिर बदलता है। अब स्कारलेट समझाती है कि यह सब एक परंपरा का हिस्सा है जो करीब 300 साल पहले शुरू हुई थी। बहुत समय पहले प्लेस्टीन किंगडम पर डेमन किंग के नेतृत्व में राक्षसों ने हमला कर दिया था और उस समय राज्य के लोग भारी संकट में फंस गए थे। हमले का नेतृत्व डेमन किंग कर रहा था और उस समय राज्य के लोग बुरी तरह डर चुके थे। हर तरफ मौत और तबाही फैल चुकी थी। तभी एक दिन वहां एक रहस्यमयी लड़की प्रकट होती है। उसके पास अद्भुत दिव्य शक्ति होती है। वह लोगों की मदद करती है, सारे राक्षसों को परास्त कर देती है और अपनी शक्ति से पूरे राज्य के चारों ओर एक सुरक्षा बाधा बना देती है, जिससे वह क्षेत्र सुरक्षित हो जाता है। समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन उस लड़की की मृत्यु हो जाती है।
उसके जाने के बाद पवित्र रत्नों की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और लोगों को डर सताने लगता है कि फिर से विनाश शुरू हो जाएगा। इसी बीच एक और लड़की आती है जिसका नाम डायना होता है। उसके पास भी वही दिव्य शक्ति होती है। वह दोबारा उस सुरक्षा बाधा को सक्रिय करती है और लोगों को आशा देती है कि अब वह उनकी रक्षक बनेगी। तभी से यह दिव्य शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 300 वर्षों से आगे बढ़ती आ रही है और वर्तमान उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि सेंट डायना है। सीन वापस वर्तमान में लौटता है। जूलियस मजाक करते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, इतनी महत्वपूर्ण सेंट और इतनी शरारती बच्ची। डायना तुरंत उसे टोकती है, बस करो, तुम बहुत बोलते हो। दोनों में हल्की नोकझोंक होने लगती है। फिर जूलियस विषय बदलते हुए कहता है, मुख्य बात पर आते हैं। कल जुलूस निकलेगा। लोगों को दिखाना जरूरी है कि सेंट डायना सुरक्षित और जीवित है। वह आगे कहता है, डायना, कृपया कोई समस्या मत खड़ी करना। मुझे पता है तुम अपनी शक्ति खो चुकी हो, लेकिन कम से कम हमारा साथ दे देना। यह सुनकर डायना को बुरा लगता है। स्कारलेट जूलियस से कहती है, तुमने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया? जूलियस तुरंत माफी मांगता है, हाँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। डायना कहती है, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन साफ दिखता है कि उसे सच में चोट पहुंची है। वह सबको अलविदा कहकर जाने लगती है और स्कारलेट से कहती है, अगर तुम आज रात यहीं रुक रही हो तो मेरे साथ आना, हम बातें करेंगे। सीन बदलता है। अब स्कारलेट और डायना साथ बैठी बात कर रही होती हैं। स्कारलेट उसे अपने पुराने किस्से सुनाती है, खासकर वो जिनमें उसने लोगों की पिटाई की थी। डायना उत्साहित होकर कहती है, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। स्कारलेट मुस्कुराकर कहती है, नहीं, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। लेकिन डायना जिद करती है, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूं, आप बहुत शानदार हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से आवाज आती है, सेंट डायना, अब सोने का समय हो गया है। डायना तुरंत मना कर देती है, अभी नहीं, एक काम करो स्कारलेट, आज मेरे साथ ही रुक जाओ। स्कारलेट हल्के से मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मुझे अब जाना होगा। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगती है, डायना उसे रोकती है और धीरे से बोलती है, तुम्हें पता है, मुझसे पहले जितनी भी सेंट बनी उन सबका नाम डायना ही था। मैंने यह बात अपने पिता को बताई थी, इसलिए उन्होंने मेरा असली नाम बदलकर सानिया रख दिया। स्कारलेट कुछ पल रुकती है, फिर चलने लगती है। डायना को लगता है कि उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी स्कारलेट पीछे मुड़कर कहती है, गुड नाइट सेंट सानिया। यह सुनते ही डायना का चेहरा खिल उठता है, क्योंकि स्कारलेट ने उसे उसके असली नाम से पुकारा था। सीन बदलता है। स्कारलेट अकेले चलते हुए सोचती है, कभी कभी किस्मत लोगों के साथ बहुत अन्याय करती है। अगले दिन परेड शुरू होती है। सब कुछ शांति से चल रहा होता है कि अचानक जोरदार धमाके होने लगते हैं। हमला फेमिनिज्म की तरफ से किया गया होता है। स्कारलेट तुरंत कूदकर सीधे दुश्मनों के इलाके में पहुंच जाती है। वह देवी पाल्मिया की मूर्ति तोड़ देती है और कहती है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हथियार मैं उधार ले रही हूं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली उत्सव, खून का उत्सव। और यहीं इसका एपिसोड खत्म हो जाता है। अब कमेंट करके बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।